हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के 50 क्वेश्चंस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ फोर्स इज। ठीक, तो ये फोर्स का यूनिट क्या होता है? दोस्तों, पहले फोर्स क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के पुशिंग और पुलिंग को ही फोर्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसका जो फार्मूला होता है F इक्वल टू एम में, यानी मास इंटू एक्सिलरेशन। मास जो होता है गाइस केजी होता है, और एक्सिलरेशन का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो एक इसका यूनिट ये हो गया, और इसका नॉर्मली जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। ठीक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अप्रोक्सीमेटली। दोस्तों, ये सबको पता होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है? तो दोस्तों, ये जनरली सबको पता होता है कि जो वोल्टेज होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। ठीक, वोल्टेज को नापता है वोल्टमीटर। अमीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को नापता है, जिसका यूनिट होता है गाइस एम्पियर। ठीक, एम्पियर। फिर हमारा बैरोमीटर है, थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर जो जनरली वो टेम्परेचर ही नापता है, बैरोमीटर क्या नापता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज। ठीक, अब पावर का एसआई यूनिट क्या होता है गाइस? तो नॉर्मली गाइज हमने देखा कि जो न्यूटन होता है वो फोर्स का है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। न्यूटन क्या है? ये फोर्स का यूनिट होता है। वोल्ट क्या होता है? ये वोल्टेज का होता है। ठीक, वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है। जूल क्या होता है? वो एनर्जी का होता है। और वाट क्या होता है? पावर का। ठीक, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल एज रियर व्यू मिरर। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि कौन सा मिरर व्हीकल में यूज होता है रियर व्यू मिरर के रूप में। ठीक, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको मिरर का थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्फेरिकल मिरर की बात करता हूँ। देखिए ये है। ठीक, तो इसी में से हमारा कट करके हमारा कॉनकेव मिरर बनता है और कॉन्वेक्स मिरर बनता है। ठीक, तो अब देखिए, मान लीजिए मैंने इसको इतना कट कर लिया, मैंने इसको इतना कट कर लिया, और मैंने क्या किया, इसको बाहर से पॉलिश कर दिया। यहाँ बाहर से क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ये मेरा कॉनकेव मिरर हो गया। इसमें जो लाइट आएगी गाइज, इसमें एक क्या होता है? पोल होता है, एक फोकस होता है, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसमें जो लाइट आती है वो जनरली क्या करता है ना, ये लाइट को इकट्ठा करने का काम करता है। जैसे मान लो मैंने इन्फिनिटिव से लाइट पास कराया। ठीक, मैंने इन्फिनिटिव से लाइट पास कराया, तो ये फोकस से होकर गुजरेगी। फिर एक लाइट और इन्फिनिटिव से पास करा देते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए 2 रेस जरूरी होती है। ठीक, फिर मैंने यहाँ फिर से पास करा दिया, फिर से इसको फोकस से पास कर जाएगा, इसका रूल है। तो मेरा इमेज फोकस पर लगभग बन रहा है, प्योर फोकस पर ही बन रहा है। तो ये मेरा क्या था? कॉनकेव मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है गाइस, वो मान लीजिए मैंने यहाँ से एक और कट कर दिया। ठीक, तो इसमें क्या होता है? सेम ये हो गया मेरा जो कटिंग पार्ट था स्फेरिकल मिरर का। फिर इधर हम इसको अंदर की तरफ पॉलिश कर देते हैं। इसमें जो लाइट होती है ना गाइस, ये स्प्रेड होती है। ठीक, और ये यहाँ पर इसका फोकस हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जो कि इमेजिनरी होगा। अब मान लो मैंने इसको इन्फिनिटिव से पास कराया, तो यहाँ से आया और ये फोकस से होते हुए गुजरेगा, इधर तो अंदर जा नहीं पाएगा, तो इसको इमेजिनरी मान के हम इधर पास करा देंगे। ठीक, तो वही सेम लाइट मान लो मैंने फिर से इन्फिनिटिव से लेकर गया, फोकस से पास होकर इमेजिनरी में इसको ऐसे पास हो जाएगा। ठीक, तो ये देख रहे होंगे कि लाइट को स्प्लिट करने का काम कर रहा है। और जनरली दोस्तों, जो हमारे व्हीकल में मिरर लगा होता है वो भी यही काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर राइट हो जाएगा। अब प्लेन मिरर आप सभी ने देखा होगा, जो नॉर्मली जो प्लेन होता है आपके घरों में लगा होता है, वही प्लेन मिरर होता है। तो हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। दोस्तों, लैम्डा, वेवलेंथ मतलब लैम्डा, कौन से कलर का सबसे ज़्यादा कम वेवलेंथ होता है?
तो इसको हम नॉर्मली विबग्योर से समझते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। यानी इधर के साइड जितने भी रहेंगे उनका जो वेवलेंथ होगा ज़्यादा होगा इस साइड के कंपेयर में, यानी सबसे कम जो वेवलेंथ होगा वो वायलेट का होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, द डिवाइस यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें उस डिवाइस का नाम बताना है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कुछ देर पहले, तो वैसे देख लेते हैं। थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर को मापता है, ठीक, और थर्मामीटर टेम्परेचर को मापता है। और अमीटर तो ये होगा नहीं, अमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मापता है। तो बैरोमीटर अभी मैंने आपसे पूछा, जो मतलब ये क्या मापता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये बैरोमीटर मापता है, ठीक, ये मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग बताइए हाइग्रोमीटर क्या मापता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन। साउंड सबसे ज़्यादा किस मीडियम में ट्रेवल करता है? इसका आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच लॉ स्टेट दैट एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। सबसे बेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा लॉ होता है? वो कहता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। जैसे मैंने आपको मारा, जितना तेज मैंने आपको मारा उतना तेज आपका गाल मुझे मेरे हाथ को रिएक्शन दिया, ठीक। तो यही हमारा क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स। और ये हमारे न्यूटन का थर्ड लॉ इसको स्टेट करता है, ठीक है। तो अब गाइज जो फर्स्ट लॉ होता है आप सभी को पता होता है कि अगर कोई भी चीज़ रुकी हुई तो हमेशा ही रुकी रहेगी, या फिर चल रही है तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक दोस्तों मैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना डाल दूं, ठीक। अगर कोई चीज़ को, किसी चीज़ को अगर वैक्यूम में है, अगर वो चल रही है तो चलती ही रहेगी, कभी भी नहीं रुकेगी जब तक उसमें फ्रिक्शन ना आ जाए, ठीक। और जो सेकेंड लॉ होता है वो फोर्स का लॉ होता है, F इक्वल टू एम में, ठीक है। ये हमारा स्टेट करता है फोर्स को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज। अभी दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है, एनर्जी का मैंने बताया, ठीक। जूल जो होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं इस पर थोड़ा केमिस्ट्री पर बात कर लेते हैं। द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम इज। नॉर्मली दोस्तों जो सोडियम का केमिकल सिंबल होता है वो Na होता है। नेक्स्ट हमारा, द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज। दोस्तों प्योर वाटर का जो pH वैल्यू होता है आप सभी को पता है 7 होता है। क्यों? क्योंकि हाँ ये न्यूट्रल होता है। यहाँ से 1 2 यहाँ 7 मान लीजिए, यहाँ पर 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक। यानी इधर जो होते हैं वो ज़्यादातर एसिडिक होते हैं। आप जितना इधर जाएंगे 1 ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू 2। और यहाँ हमारा 8 से बेसिक स्टार्ट हो जाता है, ठीक। ये हमारा कितना होता है 14 तक, ठीक। तो हमारा इधर ज़्यादा बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। सबसे ज़्यादा अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सा गैस पाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, नाइट्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन सा मेटल लिक्विड होता है? तो इसको पता होना चाहिए सबको, बहुत ही कॉमन सा सवाल है। मरकरी जो होता है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। दोस्तों जो आयरन में जंग लग जाता है वो किसका एग्जाम्पल है? रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन का, न्यूट्रलाइजेशन का या फिर कंबशन का। दोस्तों जनरली देखिए रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं और हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, ठीक। या फिर हम रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पर ये रिडक्शन ये हो गया। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निकलता है। तो अब हम रस्टिंग ऑफ आयरन देखते होंगे कि वो एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी मान लो Fe है, यहाँ पर O2 के प्रेजेंस में हमारा Fe
ओ बन जाता है। ठीक, तो अब ये नॉर्मली हमारा ऑक्सीडेशन का ही एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है एलपीजी मेनली कंटेन्स। दोस्तों एलपीजी में ज़्यादातर क्या पाया जाता है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ठीक, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट। दोस्तों एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका भी हो जाएगा सिट्रिक एसिड। ये लेमन में पाया जाता है। ठीक, लेमन जो खट्टे चीज़ों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है, वो गोल्ड नहीं होता, डायमंड होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या होता है, डायमंड होता है। नेक्स्ट हमारा और जो आपको यहाँ पर क्वार्ट्स ऑप्शन दिख रहा है, ये सबसे स्मॉलेस्ट एटम यानी हम बोलते सबसे छोटा पार्टिकल्स का नाम क्वार्ट्स होता है। ठीक, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वाटर इज आ। वाटर क्या है, हमारा मिक्सचर है। वाटर क्या है, मिक्सचर है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बायोलॉजी का द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा और क्लास 9 में भी पढ़ा होगा, क्या, सेल। सेल हमारा क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ठीक, जैसे ईंट से घर बनता है वैसे सेल से ह्यूमन बॉडी का निर्माण होता है। जैसे सेल से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है हमारा कोई भी जैसे सेल से बना हमारा सेल, कोई छोटा सा सेल है उससे बनेगा ऑर्गन, ऑर्गन से बनेगा आपका पूरा ह्यूमन सिस्टम। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 है ह्यूमन हेड हैज़ हाउ मैनी चैम्बर। दोस्तों ये भी क्लास 9th का ही है। ह्यूमन हेड में कितने चैम्बर होते हैं, वो 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, ये ऐसे कुछ 4 चैम्बर होते हैं। अब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और कितने उन चैम्बरों का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, वो लीवर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द फोटोसिंथेसिस अकरिंग। फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, रूट में होता है, लीव्स में होता है, स्टेम या फ्लावर में। तो आप सभी को पता होगा, एक कॉमन सा सवाल है, लीव्स में फोटोसिंथेसिस अकर होता है जिसमें हमारा सनलाइट यूज होता है और वाटर यूज होता है और गाइस यहाँ पर CO2 यूज करके जो प्लांट होते हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द ह्यूमन ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर ने कौन से ह्यूमन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एबीओ जो ब्लड ग्रुप है, ये टाइप है, इन्होंने कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विटामिन सी डेफिशिएंसी कॉजेस। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है दोस्तों, स्कर्वी। ठीक, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी। ठीक, विटामिन बी से क्या होता है, विटामिन B1 से हमारा बेरी होता है। ठीक, और नाइट ब्लाइंडनेस यानी जीरोथैल्मिया हमारा विटामिन ए से होता है। ठीक, विटामिन ए से होता है, विटामिन ए से हमारा क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। और रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी से। और बेरी क्या होता है, विटामिन बी से। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्कर्वी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर हाउस ऑफ द सेल इज। आप सभी को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी को मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, इसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का यूज करते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। दोस्तों ह्यूमन बॉडी का सबसे ज़्यादा बड़ा बोन कौन सा होता है, वो फीमर होता है। ठीक, फीमर जो होता है वो हम ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट बोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय। इंसुलिन
कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, लीवर करता है कि किडनी करता है कि पैंक्रियाज करता है कि हार्ट करता है, इसका जल्दी से आपको बताओ। तो दोस्तों पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, ठीक, पैंक्रियाज ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। अब हम आ जाते हैं मिक्स्ड क्वेश्चन में जिसमें पी सी बी तीनों हैं। हमारा 31 क्वेश्चन नंबर है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? आप सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी मार्स जो होता है वो रेड प्लैनेट कहलाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन सनलाइट, सनलाइट से कौन सा विटामिन प्रोड्यूस होता है? विटामिन डी सनलाइट से प्रोड्यूस होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, अभी को मैंने बताया। तो जो एसआई यूनिट टेम्परेचर क्या होता है वो केल्विन होता है, ठीक। एसआई यूनिट टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। बाकी सेल्सियस भी फ़ारेनहाइट भी इसके यूनिट्स ही होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ इज, ठीक। द एनर्जी मतलब एनर्जी का जो मुख्य स्रोत क्या है पृथ्वी पर, वो सन है, ठीक। सन से ही हमारा एनर्जी मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोस्तों बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? कौन सा मेटल? तो सिल्वर होता है। सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डीएनए स्टैंड फॉर, डीएनए का मतलब होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक। डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, तो WBC वाइट ब्लड सेल जो होता है वो इन्फेक्शन से लड़ता है, वाइट ब्लड सेल। बाकी RBC क्या होता है? रेड ब्लड सेल जो होता है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? ये खून को जमाता है, ब्लड के क्लॉटिंग में ये वर्क करता है प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑर्गन प्योरीफाइज ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, तो किडनी क्या करता है? ब्लड को प्योरीफाई करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, मैटर का जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो एटम होता है। और एटम में गाइज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। मान लीजिए ये एटम है आपका, ठीक। यहाँ पर भी न्यूक्लियस पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे और प्रोटॉन यहाँ पर पाए जाएंगे, ठीक। तो हमारा क्या होता है? एटम जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मैटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है? तो आप सभी को पता होगा, आप उन क्लास 3rd में ही पढ़ा होगा, जुपिटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रोक्सीमेटली, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 343 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंडक्ट्स फोटोसिंथेसिस, आप लोग बचपन से जानते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है? वो फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, ऑक्सीजन, ठीक। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन नंबर 46 हमारा विच ऑर्गन पंप ब्लड इन द बॉडी, आप सभी को पता है हमारा दिल, हमारा हार्ट जो होता है वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है। और इसके 4 चैम्बर होते हैं जो कि अभी को मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच मेटल इज यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर, इलेक्ट्रिकल वायर में कौन से मेटल ज्यादातर यूज होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी है कॉपर, कॉपर जो होते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वायर में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा, ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ठीक।
कौन सा विटामिन ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है, हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए सबसे आसान क्वेश्चन जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। प्लांट के स्टडी को क्या कहते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।